राम 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 नारायण नारायण। संबंध स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको अब आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। 45वां श्लोक। अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मेरे से सुन। व्याख्या। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति है यानी स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका श्वास त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। राग द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता आ जाती है यानी असंगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक आसक्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता और उत्साह पूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है। इस प्रकरण के स्वे स्वे कर्मणि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वभावनियतम कर्म सहजम कर्म आदि पदों में कर्म शब्द एक वचन में आया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है तो नद नदियां, झरने, सरोवर, वर्षा का जल ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं, परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है। अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति का न होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है वह सुनो, अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को सुनो और सुनकर के ठीक तरह से समझो। विशेष बात, मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की कि इतना काम करना है और समय की कि इतने घंटे काम करना है प्रधानता रहती है। इसलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का वह काम धंधा आदर पूर्वक सैव्य बुद्धि से
महत्व बुद्धि से किया जाए तो वह सेवा हो जाता है। सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विद्या के संबंध से हो, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण, सदाचार के संबंध से हो, जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले, सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है, सेव्य का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवा हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए और पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाए जाएं, माला पहनाई जाए, आरती की जाए तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदता, शरीर का रोमांचित होना आदि होते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है, परंतु भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि चरण चांपी तो नौकर भी करता है पर उसको सेवा का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है, परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चांपी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतःकरण में एक पारमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए तो नौकर के काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली चेष्टा, चिंतन, समाधि आदि सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाती है। उसकी दैनिक चर्या अर्थात खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी पूजन सामग्री बन जाती हैं। जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवत भाव हरदम बना रहता है। उस भाव की गाढ़ता में उसका अहम भाव भी छूट जाता है। परिशिष्ट भाव, अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिए हैं वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव से और लोक हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। न कर्म स्वनुसज्जते। मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करे और अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए अगर
ब्राह्मण में भी अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन।